नाज़रीन, अमेरिका की स्ट्रैटेजी कहां कहां नाकाम हो रही है, ये वीडियो इसका सबूत होगी। ये वीडियो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी और अमेरिका के अपने इत्तेहादी उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं होता है। इंटरनेशनली अगर किसी ख़ास इत्तेहादी की तरफ से ख़ास बयान आए तो वो उस मुल्क की पॉलिसी गर्दाना जाता है, और अगर वो इत्तेहादी बयान देने वाला उसका अपना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट क्यों ना हो। जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ट्स। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो नहीं होता, वहाँ पे चांसलर होता है। उन्होंने एक बयान दिया और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया। वो कहते हैं यूएस इज बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय इरानियन लीडर्स एज प्रेसिडेंट ट्रंप स्ट्रगल्स टू नेगोशिएट एन एंड टू द वॉर। ईरानी क़यादत के हाथों अमेरिका ज़लील और रुस्वा हुआ है। ये ह्यूमिलेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जबकि ट्रंप जो है वो जंग ख़त्म करने के लिए निगोसिएशंस में इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ है। ये जर्मन चांसलर कह रहा है, अमेरिका का नेटो एलाय कह रहा है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी नाजरीन कह रही है। ये तो है एक हिस्सा। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अमेरिका ने अब जो एक जंग है, इकोनॉमिक जंग, उसका जो आगाज़ किया है, ईरान कहाँ कहाँ उसका जवाब दे रहा है। और जो दूसरी जंग है जिसके बारे में आपको मुझे खदशा भी है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कैसे, आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले समझिए ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी क्या है। इन्होंने एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। आपको याद होगा, ये जो इससे पहले जंग हुई है, जो ईरान पर हमले हुए हैं, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। फ्यूरी कहते हैं गजब को, अपना कहर ढा देना। और अब ये इसको नाम दे रहे हैं नए ऑपरेशन को इकोनॉमिक फ्यूरी, इक्तसादी गजब। ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अनाउंस किया है कि मिलिट्री ब्लॉकेट के साथ साथ एक और ऑपरेशन भी है, उसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। नए सैंक्शंस, नई पाबंदियां, शैडो फ्लीट टैंकर्स पे लिस्टिंग्स, ईरान के फाइनेंशियल चैनल्स पर हमला और IRGC पासदाराने इनकलाब की फंडिंग खत्म करने की भरपूर कोशिश करना। जिनेब रूबुआ, ये एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो सैंक्शंस, लिस्टिंग्स, मिलिट्री ब्लॉकेट्स के साथ शुरू हुआ है, यानी वॉशिंगटन IRGC का गला घोंटना चाहता है। अब जो बेसेंट हैं, बेसिकली जैसे आपके यहाँ वज़ीर ख़जाना होता है, वहाँ पे सेक्रेटरी ट्रेजरी होता है, तो उनका नाम बेसेंट है। बेसेंट कहते हैं, उनका क्लेम है ईरान्स क्रीकिंग ऑयल इंडस्ट्री इज स्टार्टिंग टू शट इन प्रोडक्शन टैंक्स एंड थैंक्स टू द US ब्लॉकेड पंपिंग विल सून बी कोलैप्स। अच्छा, ये मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है एक, मैं आपको इसकी डिटेल बता चुका हूं, लेकिन यहां पर भी इसकी आपको एक तफसील बताऊंगा। ईरान का जो इस वक्त उसकी जो ऑयल इंडस्ट्री है, उसकी जो टूटती हुई, डूबती हुई ऑयल इंडस्ट्री है ईरान की, वो अमरीकी ब्लॉकेड की वजह से है, और अनकरीब ईरान तेल की प्रोडक्शन भी बंद करने वाला है। और मार्को रूबियो कह रहा है कि ईरान जो है वो सिर्फ टाइम बाय कर रहा है। ये है अमेरिका का क्लेम। अब मैंने क्लेम आपके सामने रख दिया दोस्तों। अब इसके अगेंस्ट जो सबूत है या जो ईरान का क्लेम है वो आपके सामने रख रहा हूं, आपने इसको जज करना है। tankerstrackers.com के मुताबिक, और 27 अप्रैल की आपको मैं डेटा देने जा रहा हूं। टैंकर ट्रैकर्स एग्जैक्टली वैसे ही एक वेबसाइट है जैसे फ्लाइट रडार है ना, जो कि आपको फ्लाइट्स के बारे में बताती है, रियल टाइम डाटा देती है। टैंकर ट्रैकर्स मुस्तनद तरीन, जिससे अखबार भी डाटा लेते हैं, ये वेबसाइट है। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं ईरान ने US ब्लॉकेट के बावजूद 4.6 मिलियन बैरल्स लोड किए और मजीद 4 मिलियन बैरल्स ब्लॉकेड लाइन क्रॉस कर गए हैं। वॉटेक्सा एक मैरीटाइम एनालिटिक्स थिंक टैंक है, उसके मुताबिक भी 34 ईरानी लिंक्ड टैंकर्स, 34 ईरानी ऑयल टैंकर्स ब्लॉकेड के बाद की बात कर रहा हूं, हुर्मुज से गुजर चुके हैं। 19 टैंकर्स बाहर गए हैं ईरान से, 15 टैंकर बाहर से अंदर आए हैं। 6 टैंकर्स में 10.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था। और लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक 26 वेसल्स इंक्लूडिंग 11 ऑयल एंड गैस टैंकर्स ईरानी पोर्ट से निकल के बाहिफाजत बहरे हुर्मुज का ब्लॉकेड क्रॉस करके आगे जा चुके हैं। और विंड वार्ड, जो कि एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी है, उसके मुताबिक 25 अप्रैल को 19 वेसल्स हुर्मुज से गुजरे थे, और ये सारे के सारे ईरानी थे। अब आप मुझे ये बताएं, ये सारा डेटा झूठ बोल रहा है? ईरानी तो तेल की आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम करग आइलैंड को ऐसे चोक कर देंगे कि उनके तेल के कुएं ईरान के उसके अंदर ही सूख जाएंगे।
ये अंदर ही पाइप फट जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन आगे कहीं स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है दोस्तों। ये कर कैसे रहे हैं, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, कोस्टल रूट्स अपना रहे हैं। ईरानी आइलैंड के करीब लरक आइलैंड, कशम आइलैंड, टेरिटोरियल वाटर्स में अपनी जहाज़ चला रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के कोस्टल वाटर्स जो हैं, इसको हम कहते हैं इनोसेंट पैसेज, इंटरनेशनल लॉ के तहत जिसे कहते हैं इनोसेंट पैसेज, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। AIS स्पूफिंग कर रहे हैं, फेक लोकेशंस, गोइंग डार्क, शिप टू शिप ट्रांसफर्स कर रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल ने खबर दी है कि ब्लॉकेड एक इम्पेनेट्रेबल दीवार से ज़्यादा एक बॉटल नेक की तरह काम कर रही है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए, वो क्या कह रहे हैं कि एक तो है, आपको लग रहा है कि ब्लॉकेड जो है वो एक दीवार है, कोई चीज़ जा नहीं सकती, लेकिन नहीं, वो बॉटल नेक है। ये बॉटल नेक क्या होती है, कहते हैं कोई, जैसे ये बोतल है मेरे सामने, अब मैं ये परफ्यूम की बोतल निकाल लेता हूँ, ये बोतल है, ठीक है, ये इसका हिस्सा है जो चौड़ा है, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें गुजर सकती हैं, ज़्यादा लिक्विड पास हो सकता है। जो हिस्सा है इसका कम चौड़ा है, ये इसको बोलते हैं बॉटल नेक, ठीक है, यहाँ से कम चीज़ें जा सकती हैं। तो वो बॉटल नेक की तरह काम कर रहा है। ईरान की ऑयल ट्रेड को स्लो किया है उसने, ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ही जारी है, स्लो हुई है, मुश्किल भी बनाया है और शायद थोड़ा महंगा भी कर दिया है, लेकिन रोक नहीं पाई है। ट्रंप कह रहा है टोटल कंट्रोल है, डाटा कह रहा है 34 टैंकर्स वहां से गुजरे हैं। अब अमेरिका का दूसरा क्लेम न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है और ये यूएस गवर्नमेंट की असेसमेंट है। वो कहता है ईरानी नेगोशिएटर्स लैक ऑथराइजेशन फ्रॉम सुप्रीम लीडर खामेनेई और IRGC लीडर्स फॉर न्यूक्लियर कंसेशंस। ईरानी जो निगोशिएटर्स है, जो मुज़ाकराती टीम है, उनके पास सुप्रीम लीडर की तरफ से मैंडेट ही नहीं है और ना ही उनको पासदाराने इनकलाब ने न्यूक्लियर इशू पर बात करने की इजाज़त दी है। कहने का मकसद यह कि इनके हाथ बंधे हुए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि ईरान के जो सख्त गिर तबका है, हार्ड लाइनर्स हैं, उनमें तकसीम पाई जाती है मुज़ाकरात को लेकर के। लीडरशिप ट्रांजिशंस और पावर वैक्यूम्स ने कन्फ्रंटेशनल फैक्शंस को ताकत दी है। ट्रंप कह रहा है कि ईरान को समझ ही नहीं आ रहा कि उनका लीडर कौन है, उन्हें पता ही नहीं है। ये अमेरिका का नैरेटिव है जो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। अब ईरान की तरफ आते हैं, ईरान का नैरेटिव क्या है। यहां पर मैं कोट करूंगा जेरेमी स्कैहिल को, ये ड्रॉप साइट न्यूज़ के बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसके ये रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया। वो कहते हैं ईरानी ऑफिशियल्स आर सीरियसली क्वेश्चनिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द यूएस निगोशिएटिंग टीम। मतलब ईरानी जो ओहदेदारान हैं वो अमेरिका की मुज़ाकराती टीम की अहलियत पर सवाल कर रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं कि ईरानी नेगोशिएटर्स जिनके पास एडवांस्ड टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं, स्टीव विटकॉफ को टेक्निकल इश्यूज में बिल्कुल जाहिल समझते हैं। और जैरेड कुशनर जो दामाद भी है और नेगोशिएटर भी है, जैरेड कुशनर को ही हैज़ नो डिफरेंट देन हैविंग नेतन्याहू एट द टेबल। यानी जैरेड कुशनर के बारे में समझते हैं कि जैसे वो नहीं बैठा हुआ, नेतन्याहू खुद बैठा हुआ है। एक तरह से वो इतना करीब है वो नेतन्याहू के दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी जाएगी यहाँ पे, इरानियन सेड दैट दे सैट देयर विद देम इन इस्लामाबाद एंड ओपनली विटनेस दैट देयर वाज अ स्प्लिट between J.D. Vance on the one hand and Jared Kushner and Steve Witkoff on the other hand। मतलब ईरानियों ने कहा कि जब हम इस्लामाबाद में थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि J.D. Vance वाइस प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा था, उसका दावा कुछ और था, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ कोई और बात कर रहे थे और तकसीम नजर आ रही थी। यानी अगर आप कह रहे हो कि हम में, ईरानियों में तकसीम है, जो तकसीम हमने देखी है वो तो बहुत वाज़े हद तक थी। और फिर ईरान का काउंटर है, वो कहते हैं कि ईरानियंस जो है वो आगे से पलट के कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि हम बिखरे हुए हैं, तुम ये देखो कि तुम्हारी जो निगोशिएशन टीम है वो तक एक नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चाल चली है। मिखाइल उल्वनॉफ, ये रशियन एनवॉय हैं और मंदूब है रशिया के, इन्होंने ट्विटर पे एक्स पे आके लिखा, कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स इज अकस्टम्ड टू निगोशिएटिंग फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ स्ट्रेंथ बट दिस स्कीम डजंट वर्क विद ईरान। अमेरिका को आदत है ताकत की पोजीशन में आके मुज़ाकरात करने की, लेकिन ये तरीका ईरान के साथ काम नहीं करेगा। आगे वो लिखते हैं ब्लैकमेल, अल्टीमेटम और डेडलाइन, ये जो है ना, ये चीज़ ईरान के साथ काम नहीं करेगी। और अब से ख़तरनाक खबर क्या है, निकोलस लेजाक हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो एक्स पे रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने उनको बताया है कि ईरान पे फैसला हो चुका है, जंग फिर शुरू होगी। ट्रंप ने फैसला किया है कि IRGC अब पावर में है और निगोशिएशन से है वो अब हो नहीं सकती। यानी उनको ये कंफर्म हो गया है कि अब मुकम्मल कंट्रोल जो ईरान का है वो पासदारान के पास है। अच्छा, वैसे अगर हर किस्म के
जानिबदारी से हट के बात की जाए तो ये सच भी है कि जो कंट्रोल है अब ईरान का वो पासदारान के पास है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि पासदारान बेसिकली ईरान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, जितनी ताकतवर ईरान में इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान उसका अशरे अशीर भी नहीं है। तो इस वक्त पूरा कंट्रोल उनके पास है। और यहाँ पे ज़रा टाइमिंग दे देखिए कि वो कहते हैं कि जनाब किंग चार्ल्स के स्टेट विजिट ख़त्म होने तक ये रोका जाएगा और आने वाला वीकेंड जो है वो धमाकेदार होगा। किंग चार्ल्स ने अमेरिका विजिट करना है, तब तक तो ये हमला नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि मैं हमला करने जा रहा हूं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके लिए आई एम श्योर इंटरेस्टिंग होगी। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, इजरायली आर्मी चीफ ने पैगाम दिया है 2026 जो है वो लड़ने का साल होगा, इट्स अ ईयर ऑफ फाइटिंग, ये उसके अल्फाज है इजरायली आर्मी चीफ के। और तमाम फ्रंट्स पे ये भी लिखा है उसने, और मजीद फौजियों की फौरी ज़रूरत है। इजरायली आर्मी चीफ सेज 2026 likely to be the year of fighting and on all fronts adds urgent need for more soldier। फौजी चाहिए इनको। अब दो बातें यहां से वाजे हो रही हैं। एक बात ये कि अमेरिका अगर सीज फायर कर भी ले तो इजराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि इजराइल के लिए हर वक्त हालत जंग में रहना अब बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम जो एड्रेस किया गया इसी ट्वीट के अंदर कि हमें फ़ौजी भी चाहिए। अब इजराइल की फ़ौज का बहरान का सामना है, वो समझे। आईडीएफ चीफ ज़मीर जो है उनका, उसने खुद लिखा था द आईडीएफ विल कोलैप्स इन ऑन इट सेल्फ एमिड मैन पावर शॉर्टेज, यानी आईडीएफ अपने ही वजन तले दब जाएगी अगर फौजियों की कमी का सामना यूं ही रहा तो। आईडीएफ को 12,000 फौजियों की फौरी ज़रूरत है। 80,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मर्द जो हैं, जो कि इनके मुल्ला होते हैं, 18 से 24 साल के, वो मिलिट्री सर्विस के काबिल हैं, लेकिन वो इनलिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। ऑफिसर्स में से सिर्फ 63% जो है वो फौज में रहना चाहते हैं। 2018 में तादाद 83% थी। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स में से 37% ऐसे हैं जो फौज में रहना चाहते हैं, और 600 करियर सोल्जर्स जो हैं वो अर्ली रिटायरमेंट मांग रहे हैं। बेनेट ने क्या कहा था, नफ्ताली बेनेट जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, उसने कहा था द आईडीएफ इज 20,000 सोल्जर्स शॉर्ट, द गवर्नमेंट इज प्रिवेंटिंग द आईडीएफ फ्रॉम विनिंग। 20,000 फौजी चाहिए हैं और हुकूमत खुद आईडीएफ को जीतने नहीं दे रही है। तो जब इजरायली आर्मी चीफ कहता है ना कि 2026 फाइटिंग का साल, लड़ाई का साल होगा और मजीद फौजियों की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है कि फ़ौज के पास लोग नहीं है और लोग लड़ना भी जो हैं वो लड़ना भी नहीं चाहते हैं। दोस्त, यहाँ पर एक इजरायली एनालिस्ट है एलोन मिज़राही, उनका एनालिसिस सुनिए। वो कहते हैं लेट मी मेक इट जस्ट क्लियर टू एवरीवन दैट आई बिलीव द चांसेस ऑफ एन एग्रीमेंट इन द पर्शियन गल्फ आर 0 एंड द चांसेस ऑफ द वॉर रिज्यूमिंग आर 100%। वो कहते हैं मैं साफ कहता हूँ कि इस खित्ते के अंदर डील होने के चांसेस, एग्रीमेंट होने के चांसेस 0 हैं, दोबारा जंग शुरू होने के चांसेस 100% हैं। और लिखते हैं कि ताखीर जो है, जो ताखीर की जा रही है हमला करने में, वो टेक्निकल है। वो कह रहे हैं जो नकली नेगोशिएशंस हैं इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो शुरू से ही नकली थे, ये उसके अल्फाज थे। इजराइल और उसका सैटेलाइट अमेरिका इंटरसेप्टर्स या सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स का इंतजार कर रहा है। आगे वो लिखता है वंस दे हैव व्हाट दे थिंक दे नीड टू रीस्टार्ट द वॉर इट विल रीस्टार्ट। एंड कहते हैं उनके पास, जब अमेरिका के पास वो खास चीजें आ गई जिसका हमें इंतजार है तो जंग शुरू हो जाएगी। अब वो क्या है ये किसी को नहीं पता, और उसके वक्त जो है नेगोशिएशंस जो है वो अफसोसनाक नाकामी का उनको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आखिर में वो क्या लिखता है यही, और ये मजे की बात बताऊं आपको, ये इजरायली जो है ना वो है एनालिस्ट है, वो लिखता है ईरान इज एंड विल रिमेन द क्लियर विनर ऑफ दिस, और इसमें जीत ईरान की है। इजराइल एंड इट्स पपेट द यूएस डू नॉट हैव द एनर्जी, द स्किल और द पावर टू चैलेंज ईरान। अमेरिका, इसराइल और इसराइल का जो पपेट है, जो पुतली है अमेरिका, उसके पास ना इस वक्त ताकत है, ना हुनर है, और ना ही वो विल है, उतनी हिम्मत है कि वो ईरान को चैलेंज कर सके। नाज़रीन, अब आपने देखा कि सूरत हाल क्या है। अमेरिका कह रहा है कि ब्लॉकेड काम कर रहा है, ईरान कह रहा है कि पंपिंग कोलैप्स, और ईरान की पंपिंग कोलैप्स हो रही है। ईरान तकसीम है, टोटल कंट्रोल है। डाटा कह रहा है 34 टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं, 5 से 4 मिलियन बैरल्स जो है वो निकल रहे हैं रोज़ाना। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट जारी है। ईरान कह रहा है नाजरीन कि तुम देखो अपनी टीम को, हमारी टीम तो सॉर्टेड है, इनकी टीम ड्यूरिंग मुज़ाकरात लड़ रही थी आपस में। और जर्मनी का चांसलर, सबसे बड़ा नेटो एलाय, यूरोप का सबसे अमीर मुल्क, कह रहा है
कि अमेरिका को जिल्लत का सामना करना पड़ा है दोस्तों, और इजराइल जो है वो भीख मांग रहा है फौजियों की। अब ये सूरत हाल आपके सामने है, क्योंकि देखें इस वक्त जंग नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि फलां जगह पे ईरान ने ये झंडे गाड़ दिए, अमेरिका ने वो झंडे गाड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान का जो फ्रंट है वो भी फिलहाल खामोश है। जो ईरान ने डिप्लोमेसी करनी थी वो इन 2 से 3 दिनों में कर ली। अब इंतजार किया जा रहा है कि कौन सी साइड पहले ब्लिंक करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यकीनन पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, कॉल पे बात, क्योंकि मैं कॉल्स लेता हूँ वहाँ पे और वीडियो कॉल्स भी होती हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।